नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर दुनिया जहान के लोग जो है गुलाल इकट्ठा कर रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। चारों तरफ रंगीन माहौल है। हर कोई यहाँ पर जो है होली सेलिब्रेट करने के लिए फुल ऑन एक्साइटेड है। पर हमारे सीरियल मन्नत के अंदर ना पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि हम तो यहाँ वो करेंगे जो कोई नहीं करता है, क्योंकि लॉजिक से परे तो हमारा सीरियल चल ही रहा है। और टीआरपी से भी सीरियल के मेकर्स को मुझे लगता नहीं है कोई फायदा वायदा या फिर उनको कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि टीआरपी एक जगह आकर बस बैठ गई है। टीआरपी यहाँ पर 15 नंबर, 14 नंबर, कभी कभी 11 नंबर, इन्हीं पर ही मतलब है कंसिस्टेंट टिकी हुई। और सीरियल को देखकर ऐसा लगता भी नहीं है कि सीरियल के मेकर्स एफर्ट्स डाल रहे हैं कि टीआरपी उनकी ऊपर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कई बार सीरियल देखकर कि सीन की बड़ी किल्लत हो चुकी है, उनके पास सीन दिखाने के लिए है ही नहीं। यहाँ पर बच्चों की और बड़ों की बचकानी हरकतें देखने को मिल जाती है। और कभी-कभी वही बचकाने जो हैं इतने खतरनाक हो जाते हैं कि वो बड़े-बड़े लोगों को जिंदगी खत्म कर देते हैं। यानी कि वो लोग जो इतने लोगों की जान ले चुके हैं, कई बार वो इतनी बचकानी हरकत करते हुए नजर आ जाते हैं कि यहाँ पर लगता है कि ये तो कॉमेडी कैरेक्टर है, वहीं पर दूसरे ही पल उन्हें खूंखार विलेन में बदल दिया जाता है। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है वही बचकाने खूंखार लोग जो हैं अब छोटे बच्चों के संपर्क में आने वाले हैं, और छोटे बच्चे यहाँ पर दुआ और इसी के साथ ही बंटी मिलकर जो है उन्हें सबक सिखाते हुए नजर आएंगे। और कैसे उनकी नाक में दम होता है ये आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। वेल, सीन बड़े एक्साइटमेंट वाले हो सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि हिंदी टीवी का इतिहास रहा है कि जब भी होली धुलंडी करीब आने वाली होती है ना, तो यहाँ पर माहौल रंगीन और गुलाल की खुशबू महकने लग जाती है और बढ़िया पॉजिटिव सा माहौल नहीं बन जाता। तो ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर होली का सेलिब्रेशन शुरू होते हुए नजर आएगा। अब दावत शेफ कंपटीशन के अंदर सूतली बम फोड़ दिया है। वेल, मेरे यहाँ मैं जैसे कि राजस्थान से हूँ, तो यहाँ पर जो है उसे सूतली बम कहा जाता है, कोई उसे जो है आइटम बम कहता है, कोई क्या कहता है, तो अलग अलग नामों से आता है। वेल, वो हरा वाला बम नहीं होता। आपके वहां क्या कहते हैं उसे? मतलब जहां कहीं से आप हैं तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आप कहाँ से हो और उस बम को क्या बोलते हो, पटाखे को क्या बोलते हो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता लगे। क्या पता कोई ऐसा नाम निकल कर आए जो हमें से किसी को ना पता हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कहानी के और, तो यहाँ पर हमें अपकमिंग एपिसोड में बड़े ट्विस्ट इसलिए देखने को मिल रहे हैं कि मन्नत ने फ्लो फ्लो में आकर जो है विक्रांत को कह दिया है कि हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो क्या होता। अब सब लोग जो है बड़े जो है सीरियल के मेकर्स को ऐसा लग रहा होगा कि सब लोग बड़े एक्साइटेड हो जाएंगे कि यहाँ पर देखो सच्चाई सामने आ गई है वगैरह वगैरह। पर शायद सीरियल के मेकर्स भूल चुके हैं कि अभी लोग ना हरकतों से वाकिफ हो चुके हैं। उन्हें पता चल चुका है कि भैया कि ये लोग जो हैं हमेशा ऐसा ही करते हैं, प्री कैप दिखाते हैं, एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं, फिर दिखाते कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कहानी सेम टू सेम वही फ्लो पर होती है, बात आई गई हो जाती है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर बंटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल नजर आने वाला है। वेल, सच कहूं ना, मुझे दुआ और यूवी दोनों के कैरेक्टर से ज्यादा इंपैक्टफुल जो है वो बंटी का कैरेक्टर लगता है। बड़े कमाल के चाइल्ड आर्टिस्ट है, बढ़िया कमाल का रोल उन्होंने प्ले किया है। रियल लाइफ सरदार जी नहीं है, लेकिन बखूबी सरदार जी का रोल जो है उन्होंने प्रॉपर तरीके से निभाया है। एंड वाइब आ रही है शो के अंदर उनकी। तो ऐसे में अपकमिंग एपिसोड के अंदर दुआ को बचाने के चक्कर में जो है खुद के भी चोट लगा ली है उन्होंने, ज्यादा चोट बंटी को ही लगी है। और दूसरी बात, यहाँ पर सब लोगों के सामने ये बता भी दिया है, कम से कम हमारे पॉजिटिव कैरेक्टर से तो अच्छा वो बच्चा है जो कि फटाफट सबके सामने सच बोल देता है। वरना हमारे बड़े बड़े जो हीरो हीरोइन है ना, वो तो सोचते ही रह जाते हैं कि कभी जाकर सबूत ढूंढेंगे, पता लगाएंगे, उसके बाद जाकर चीजें करेंगे। ये ऐश्वर्या राय सिंह वाले देख लो, ऐश्वर्या राय 2-3 लोगों को मारकर आज उनके सामने खड़ी है और वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हेयर ब्रश में से उसके बाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नाखून कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़े कैरेक्टर्स कर रहे हैं, और छोटे बच्चे ने जो है तुरंत ही यहाँ पर बोल दिया है कि इस पापा के प्रिंस ने जो है दुआ के ओवन में जो है वो पटाखा रख दिया था और इसी कारण से धमाका हुआ है। लेकिन अब इस पर भी बड़े लोग लड़ाई करने वाले हैं। हमारे सो कॉल्ड विक्रांत को हमेशा की तरह सबूत की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि छोटा बच्चा यूवी इतना बड़ा कांड कर नहीं सकता है, ये विक्रांत को भरोसा है। अब ये भरोसा जो है टूटने वाला फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा यूवी जो है वो काफी ज्यादा प्यार नहीं करता है विक्रांत से, बस उसे तो महंगे गिफ्ट चाहिए। लेकिन विक्रांत उसे अपने बेटे से भी बढ़कर मानता है। लेकिन वो छोटा बच्चा कभी याशिका के कहने पर ड्रामे करता है, तो कभी यहाँ पर मलिका के कहने पर ड्रामे करता है। अब छोटे बच्चे का भी वो लोग बेचारे यूज कर रहे हैं, उसे इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। एंड ये रियलिटी शो तो सच बताओ ना, सीरियल के अंदर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है यार, क्योंकि ये रियलिटी शो कैसा है? यहाँ पर बच्चे भाग रहे हैं,
चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स पीछे पीछे भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ले ले वो ले ले वो ले ले, तो ये कंपटीशन कहाँ रहा? यहाँ पर गाइड तो पेरेंट्स कर रहे हैं। अब पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं, चलो ये पार्ट ऑफ कंपटीशन हो सकता है, फर्स्ट राउंड का कंपटीशन पे पार्ट हो सकता है ये सब चीजें, लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में कैमरे से ये सारी चीजें शूट भी होनी चाहिए थी, टेलीकास्ट भी तो होना है। क्या घर घर में ऑडियंस को बिठाकर दावत शेफ कंपटीशन करा रहे हो क्या? और दूसरी ओर अगर कैमरास है तो मलिका खुद खींचकर अंदर ले जा रही है यूवी को, तो वो भी कैप्चर होना चाहिए था। यूवी ने बॉम्ब रखा, वो भी कैप्चर होना चाहिए था। और यूवी ने फर्स्ट राउंड में कोई झंडे नहीं गाड़े, बावजूद इसके यहाँ यूवी अगले राउंड में भी पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी अजीब लगती है सीरियल के अंदर देखकर। हालांकि देखो, फिलहाल तो मैं होली स्पेशल एपिसोड्स का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि सीरियसली कहानी में फिलहाल दम बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। सीन बिना मतलब के दिखाए जा रहे हैं, ना मन्नत विक्रांत के कोई अच्छे सीन है, ना धैर्य को फिर से पावरफुल दिखा रहे हैं, एक एपिसोड में दिखाया था। तो यहाँ पर बड़े मतलब कॉमन से सीन हो गए हैं, पुरानी सी स्टोरी हो गई। वो नहीं होता कि सर्दियों के बाद गर्मी के दिन आते हैं और बड़े बड़े खाली खाली दिन लगने लग जाते हैं, सीरियल के साथ सेम वही हुआ है। अब यहाँ अपकमिंग एपिसोड के लिए मैं होली स्पेशल तक का इंतजार कर रहा हूँ कि सीरियल देखते हैं क्या कैसे चल रहा है। उसके बाद देखो, सीरियल के मेकर्स को स्टोरी लाइन तो लेकर आनी पड़ेगी, ट्विस्ट तो कहानी को देने पड़ेंगे, नए कैरेक्टर्स लाने पड़ेंगे और ये पुराने विलन्स को कम करना ही पड़ेगा, वरना आई एम श्योर कहानी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।